Students, today our topic is what makes an election in India democratic. What are the main principles which India does follow and India elections become democratic? So let's understand. In India, elections are conducted by the Election Commission. It is an autonomous body independent of any government control, right? इन इंडिया द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. हमारे इंडिया में इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है. एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी लाइक द सुप्रीम कोर्ट. ओके, इट डजंट वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर. द CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इज़ नीदर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ना टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. और ये जो इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इलेक्शन कमीशन का, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. एंड ही शी इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, he is an autonomous person, independent person, and he have a powers which given by the constitution of India. Okay, so EC, election commission, take all decision related to the election. It declare the election dates and also the results. ठीक है, जितने भी डिसीजंस इलेक्शंस के रिलेटेड लेने होते हैं, इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट करने से लेकर के उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने तक सारे के सारे कौन लेता है? आपका इलेक्शन कमीशन लेता है. तो सो वी कैन से दैट कि इंडियन इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हैं, पूरा फ्री एंड फेयर मैनर से होती हैं. हर पर्सन के पास राइट टू वोट होता है. दीज आर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस. ठीक है. You can choose your representative according to your choice. Then you will become, we can say that our country become democratic when we follow the democratic principles. So what are the democratic principles? One person, one vote, one value, free and fair elections, regular elections. These are the principles. So next, the election commission has the power of punishing those candidate or the parties who violate the code of conduct. और जो भी पार्टी और कैंडिडेट विल वायलेट द कोड ऑफ कंडक्ट, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट आपने लास्ट टाइम पढ़ा था ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो उसको पनिश करेगी कौन? इलेक्शन कमीशन. ठीक है. तो ड्यूरिंग द इलेक्शन EC सेट्स द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट सो दैट गवर्नमेंट पावर आर नॉट मिसयूज फॉर द विनिंग इलेक्शन. ठीक है. उस समय पे क्या होता है, जब इलेक्शंस करवानी होती है उस समय पे इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कुछ गाइडलाइन इशू करता है जिसको कि गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, ताकि जो गवर्नमेंट या जो पार्टी पावर में थी वो दोबारा विन करने के लिए अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे या ऑफिशियल्स का मिसयूज़ ना करे. ठीक है. सो नेक्स्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलर पार्टिसिपेशन? Popular participation doesn't mean famous. Okay, popular means people participation. ठीक है. people participation कैसी है इंडिया में? तो voter turnout figure determine the extent of people's participation in the election compared to the North America and the Europe, where the turnout has declined over the last 50 years. The figure of India either stayed stable or the increase. ठीक है. अगर हम यूरोप और अमेरिका की बात करें तो पिछले 50 साल से हमेशा जो फिगर है वो डिक्लाइन हुई है लोगों की पार्टिसिपेशन की. लेकिन वहीं अगर इंडिया में बात करें तो पार्टिसिपेशन या तो स्टेबल है या फिर इंक्रीज़ होती है. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? वाई डज़ दिस हैपन? तो क्यों ऐसा होता है ये हम पढ़ेंगे. Compared to the USA, where the richer and the white peoples who vote the most, in India the majority of the voters are the poor, अनप्रिविलाइज्ड एंड दी इलिटरेट पीपल्स. ठीक है. USA में जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिच हैं, वो लोग वोट करते हैं. लेकिन हमारे इंडिया में इसका क्या है? उल्टा है. हमारे यहाँ क्या है? पोर लोग ज़्यादा वोट करते हैं, अंडर प्रिविलाइज्ड लोग ज़्यादा वोट करते हैं और इलिटरेट लोग ज़्यादा वोट करते हैं. दे थिंक दैट कि इफ़ वी विल कास्ट आवर वोट वी कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू मेक द पॉलिसीज़ in our favor. ठीक. So that's why they cast their vote or they become the participant of this process actively. ठीक है. So next,
एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन, तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं इलेक्शन को? जब फ्री और फेयर मैनर से होंगी तो सभी लोग उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, एक बार अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है तो फिर उनके रिजल्ट को भी कोई दूसरा पर्सन क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। पावरफुल और रूलिंग पार्टी लॉस इलेक्शन इन इंडिया रूटीनली बोथ इन दी स्टेट एंड दी नेशनल लेवल। अगर आपके यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होती होंगी तो रिजल्ट हमेशा किसके हित में आएंगे? पावरफुल या रूलिंग पार्टी के हित में आएंगे। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में हमेशा देखा गया है कि रूलिंग पार्टीज़ जो है हमेशा इलेक्शन लॉस करती हैं रूटीनली, बोथ इन दी स्टेट एंड दी नेशनल लेवल, ठीक है। तो हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLA लॉस्ट द इलेक्शन इन इंडिया. This shows that the India's voters are the well aware of the functioning of the government and do not re-elect those representatives that fail in fulfilling their promises. हमारे यहाँ देखा गया है कि बहुत सारे 50% MPs MLAs जो हैं वो इलेक्शन 5 सालों के बाद जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। क्यों हारते हैं? क्योंकि हमारे वोटर्स जानते हैं कि इन्होंने पिछले 5 सालों में अच्छे से काम नहीं किया है, तो हम इनको दोबारा से री इलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने प्रोमिसेस पहले वाले भी फुलफ़िल नहीं किए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में सभी लोग या सभी पार्टियां जो है फिर इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विद द मनी एंड द मसल पावर ऑफन लॉस इलेक्शन, ठीक है। हमारे यहाँ देखने को ये मिला है इंडिया में कि जो कैंडिडेट्स ज़्यादा मनी का यूज़ करते हैं या मसल पावर का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा इलेक्शन हारे हैं। तो इट मीन्स दैट इंडियन इलेक्शंस आर द डेमोक्रेटिक बेस, ठीक है। इंडिया की जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक बेस पे हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से किसी को भी विन करवा सकते हैं। द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस आर नॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टी एज़ द पीपल वर्डिक्ट, ठीक है। कि जो पार्टियां हार जाती हैं, जो भी पार्टी हारती है तो वो उस इलेक्शन के आउटकम को, अगर दूसरी पार्टी जीत जाती है तो उस आउटकम को जो है वो बहुत पीसफुली एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों एक्सेप्ट करती है? दे थिंक दिस इज़ द पीपल वर्डिक्ट, ठीक है। कि ये एक लोगों का एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिसीज़न है, ऐसा सोच करके उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हमने इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया है, हमसे ही कुछ कमियां रह गई होंगी, इसलिए हम जो है इलेक्शन लॉस कर गए हैं और दूसरी पार्टी जो है इलेक्शन विन कर गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है चैलेंजेस, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। क्या चैलेंजेस रहते हैं इंडिया में इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली करवाने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडेट्स विद द एक्सटेंसिव मनी एंजॉय एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द स्मॉलर पार्टीज़ एंड द कैंडिडेट्स। जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होती है तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं छोटी पार्टियों पे और छोटे कैंडिडेट्स पे, ठीक है। मतलब कि उनको हराने के लिए मनी का यूज़ करते हैं, ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है? जिन कैंडिडेट्स के या जिन पार्टीज़ का कुछ कंटेक्ट होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ, तो वो हमेशा डोमिनेट करते हुए दिखते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, वो ऐसा सोच करके कि हम रिमूव कर सकें जितना भी हमारा इलेक्टोरल रेस में हमारे दूसरे राइवल्स हैं, जो भी हमारे अपोजिट खड़ा है पर्सन, तो उसको हराने के लिए वो क्या करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। तो ये भी एक कोई चैलेंज है, ठीक है। सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर डोमिनेटेड बाय द फैमिलीज़, और कुछ पार्टीज़ देखने को ऐसी मिलती हैं जहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। जो हमेशा जो टिकट है वो किसको देते हैं, अपने रिलेटिव्स को देते हैं। तो वहीं ऑर्डिनरी पीपल जो चाहता है इलेक्शन कंटेस्ट करना, जो चाहता है कि मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट करूँ, तो उसके लिए ये चीज़ें फिर मुश्किल हो जाती हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज, स्मॉल पार्टीज सफ़र ह्यूज सेटबैक एज़ कम्पेयर टू दी बिग पार्टीज़, और स्मॉल पार्टीज़ हमेशा सफ़र करती हुई दिखती हैं, वहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो भी सफ़र करते हुए दिखते हैं। बिकॉज ऑफ दी अब रीज़न्स, ये जितने भी रीज़न अभी हमने पढ़े, जितने भी चैलेंजेस पढ़े कि मनी पावर यूज़ होती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं वो फ़ायदा उठाती हैं, जो कि फैमिली पॉलिटिक्स है, तो दीज आर दी चैलेंजेस। और समय समय पे क्या हुआ है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट्स एंड मैनी NGOs डिमांडिंग रिफॉर्म्ड इन द इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। और बहुत बार जो है डिमांड भी की गई है कि इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ क्या की जाए, बदलाव लाए जाएँ, रिफॉर्म्स लाए जाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।